जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए बी प्लस। आज की जो मार्केट है उसको डिस्कस करेंगे कि आज की मार्केट कैसी रही है। आज मार्केट ने ऐड किए हैं जी 1353 पॉइंट्स ऐड किए हैं और क्लोजिंग इसकी है 1,49,971। मार्केट ने दोबारा 1,50,000 का बैरियर जो था उसको क्रॉस किया है पर थोड़ी सी नीचे बंद हुई है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक्टिविटी मार्केट में कैसी रही है। बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट जो थे मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि एक मैंने वीडियो जो आपसे शेयर की, 2 वीडियो इवन शेयर किए हैं। उसमें अगर आप कंपैरिजंस करेंगे ना, आरएफबी लिमिटेड ब्रोकरेज कंपनी जो है, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है। और कंपैरिजन अगर आप चीज़ों को करेंगे तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती थी। अगर ये बैंक ऑफ पंजाब आपको मज़ीद टिप मिले, ₹16 तक भी मिले, तो मेरा ख़्याल है कि इसकी बाइंग कंटिन्यू रखनी चाहिए और इसको होल्ड करना चाहिए। ये अपने जो पीयर्स हैं, अस्करी बैंक और फैसल बैंक और इवन जो बैंक अल्फला भी है, वो भी आप देखेंगे कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट तो इसका बिल्कुल कंपैरिजन दोनों के साथ ही है। अस्करी बैंक और फैसल बैंक के जितने एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रॉफिट्स है ना, अर्निंग पर शेयर इसके नंबर ऑफ शेयर थोड़े से ज़्यादा हैं, आप कह सकते हैं डबल हैं। उनके शेयर्स हैं 1.5 बिलियन की रेंज में और इसके शेयर हैं 3.2 बिलियन। बट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, अपना ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। और जिस तरह आपको बैंक ऑफ पंजाब परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है ना, उसी तरह आपको ये भी, वो बैंक ऑफ, अगर नेशनल बैंक की सॉरी बात करें, जिस तरह आपको नेशनल बैंक परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, वो 11 के मल्टीपल्स, ₹20 का शेयर था वो, ₹19 समथिंग उसने लो लगाया हुआ है, ₹19, ₹18.90 शायद, वहाँ से उसकी रैली चल रही है। और अभी मैं 11 के मल्टीपल्स कह रहा हूँ कि 11 वो, उसकी जो बुक वैल्यू है दैट इज़ ₹232। तो अगर वो ₹220 का शेयर हो जाता है तो 11 के मल्टीपल्स बन जाते हैं। और जिस स्पीड से वो जा रहा है और जिस जैसे उसकी अर्निंग्स आ रही हैं, आप उसकी अर्निंग जो हैं वो इन कंपैरिजन एमसीबी और एचपीएल उसके तकरीबन बहुत क्लोज आ गई हैं। उनकी अर्निंग्स हैं 23-24 और इसकी अर्निंग है ₹20 हाफ ईयरली। अगर सालाना आप करेंगे तो ₹40 बनती है और उनकी बन जाएंगी ₹50 के अराउंड अबाउट, 47-48 रुपये। तो इसका भी रन अप जो है मुझसे, उससे अभी डिस्काउंट ट्रेड हो रहा है ये नेशनल बैंक भी। और अगर हम आपको बताएं कि जो मार्केट का एक सेंटीमेंट है, वो मेजर शेयर से हटके साइड चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो कुछ शेयर्स अपर लॉक लगे हुए हैं, तकरीबन 24 कंपनीज के, सॉरी 18 कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो दे आर अपर लॉक। उसमें जो प्रोमिनेंट है बैंक ऑफ पंजाब है, पेल का शेयर्स है। अब ये जो पेल का शेयर है, ये जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, जिन्होंने मार्केट्स देखी हुई हैं, पेल और मैपल लीफ सीमेंट की शेयर वैल्यू तकरीबन दोनों की बराबर ही थी। अब इसने रन अप शुरू किया है, उसने ओबियसली 100 क्रॉस किया है तो इसने ₹50 क्रॉस कर लिए। तो जहाँ पे भी आपको, अभी हम सीमेंट्स पे डिस्कस करते हैं, पहले ही मैं आपको बता रहा था कि जो कुछ चीज़ें जो हैं लोगों के पास, ओबियसली ये लोगों, कुछ लोगों के पास तो होंगी, पर जो मेजर ट्रेडर्स हैं वो, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। पेल कुछ लोगों के पास होगा, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लोगों के पास नहीं होगी। वेव्स के आज जो रिजल्ट्स थे, उसकी वजह से एक पूरा का पूरा जो सेक्टर था वो एक बेहतरीन उसने परफॉर्म किया है। वेव्स ने भी अपर लॉक लगाया है। इसी तरह इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज़ जो है, इसका भी अपर लॉक लगा हुआ है। नेशनल रिफाइनरी का अपर लॉक लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ मार्केट ने लैग किया है, अब वो शेयर चलने शुरू हो गए हैं। अब नेशनल रिफाइनरी परफॉर्म कर रहा है अगर, तो आप देखेंगे पाकिस्तान रिफाइनरी भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये भी लॉसेस में है और वो भी लॉसेस में है। इसने एक बड़ी अच्छी चीज़ की कि इसको बिल्कुल जो रिवैल्यूएशन की है इसने एसेट्स की, उसकी वजह से इसकी बैलेंस शीट जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी बेहतर हुई है। और फिर है जी सी वकास शुगर, ये भी अपर लॉक है। RICL अपर लॉक है। और यूनिवर्सल, अगर मैं आपको सेक्टर्स दिखाता हूँ कुछ, बाकी ये जो वॉल्यूम्स बहुत कम है, बहरहाल अपर लॉक हुए हैं स्टॉक्स। कुछ शेयर्स में अपर लॉक लगा हुआ है जो कि थोड़े से अब साइडवेज, साइड बोर्ड आइटम्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल।
उसमें अगर आप मैं आप इंश्योरेंस में आपको बताता हूँ कि आदम जी, ये असली लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये इसका अपर लॉक था, बहरहाल उसकी क्लोजिंग नीचे आई थोड़ी सी 9.26% पे। और अगर इसका आप चार्ट देखेंगे तो इसमें एक रनअप आया हुआ है 5 रुपये से तकरीबन। ये यहाँ पे 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था शेयर कुछ 6 महीने पहले। तो वहाँ से इसने रनअप स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसने अपना हाई क्लोजिंग एक दी 8 रुपये 33 पैसे की, फिर वहाँ से डिप ली 2 रुपये की, फिर आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करता रहा है, और फिर ये अपना 14.74 हाई लगा के वहाँ से तकरीबन 6 रुपये डिप ले ली। इतनी ज़्यादा वोलाटाइल है, और अब यहाँ से भी 8 रुपये 72 पैसे लो लगा के दोबारा ये आज अपर कैप हुआ हुआ था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं, कि जिनमें लोगों का होल्डिंग्स नहीं है। और वेज एम सिक्योरिटीज़ देखने में ये ब्लैंक बुक्स हैं, और 50 पैसे या 40 पैसे से ये शेयर रन कर रहा है। और जितना मार्जिनस और जितनी प्रॉफिट इसने दिए, रिटर्न जितने इसने दिए हैं, शायद ही किसी शेयर ने दिए हों। इसी तरह पेल है, मैंने आपको जिस तरह डिस्कस किया। जो सीमेंट सेक्टर है, अब सीमेंट सेक्टर आप देखेंगे हर 2-3 दिन बाद थोड़ी सी करेक्शन आएगी, और ये आपको चलता हुआ नज़र आएगा। अब चलता हुआ इसलिए है, जो 3 शेयर्स हैं, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट और डीजी हाँ सीमेंट, वो चलते हैं तो आप समझते हैं कि शायद सीमेंट स्टॉक चल रहे हैं। पर और बाकी जो शेयर्स थे, पावर सीमेंट 5 रुपये से चला हुआ है 18 रुपये हो गया है। दीवान सीमेंट भी आपने देखा हुआ है, इसी रेंज में था, 5-6-7 रुपये की रेंज में। वो आहिस्ता 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 शेयर डबल्स हो गए। फ्लाइंग सीमेंट देख लें आप, वो भी इसी कैटेगरी का शेयर था, डीसीएल का के साथ ट्रेड होता था। और जो डीसीएल की बैलेंस शीट है वो मच बेटर देन फ्लाइंग सीमेंट। इसके भी ये जैसे दीवान फ्रूट मोटर्स गाड़ी वगैरह सेल होनी शुरू हो गई हैं, जो जब ग्रुप बेहतर करेगा। अब ग्रुप का तो मसला ही नहीं है कि ठट्ठा सीमेंट शायद अपने स्टॉक स्प्लिट के साथ नीचे ट्रेड हो रहा है। लकी सीमेंट देख लें आप, अगर ये लकी सीमेंट की आप वैल्यूएशन निकालते हैं ना, 445 × 5, तकरीबन 2225 रुपये का शेयर है लकी। अगर स्टॉक स्प्लिट को आप कंसिडर नहीं करते, 2225। और डीजी हाँ सीमेंट अभी सिर्फ 200 रुपये का है। इसी तरह क्वार्ट सीमेंट ने भी स्टॉक स्प्लिट कर दिया है, ये भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अब मार्केट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लोगों को आइडिया नहीं कौन सा शेयर स्प्लिट के साथ ट्रेड हो रहा है और कौन सा अपनी फेस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। ये जो टेक्निकलिटीज़ है, अब हर बंदे को समझने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अब अगर लकी सीमेंट की हम आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाते हैं, तो ये है जी 652 बिलियन, और जो इसकी एक्विटी है वो तकरीबन आई थिंक 400 बिलियन रुपीज़ की है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 652 बिलियन। आहिस्ता आहिस्ता जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपनी एक्विटी सी और बुक वैल्यू से भी ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गए हैं। और इसके मल्टीपल्स भी ऑब्वियसली, जो सीमेंट स्टॉक्स हैं तो नो डाउट मल्टीपल्स भी ट्रेड होते हैं। पर डिफरेंट मिथोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट एक थ्योरीज़ हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू।